हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील तगड़े एकेडमी। आज 13 जून को आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज वन का पेपर हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने दिया होगा। अभी आई थिंक आरटीए का डेटा नहीं आया था। मुझे ऐसे लगता है कि 50,000 के आसपास एप्लीकेशंस आए होंगे। 50,000 प्लस और माइनस 5,000 आप पकड़िए। और उसके बाद 35 to 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। अभी ये कट ऑफ जो प्रेडिक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि यूआर के लिए जो सिर्फ 16 सीट्स हैं। 16 सीट, आप सोचिए 16 सीट। और 15 to 20 टाइम्स अगर बुलाते हैं तो 240 से लेके 320 जो ऑल इंडिया में बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो उस बेसिस पे ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। इनिशियली मैंने जो डाला था, आपने कुछ लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पे कि मैंने डाला था कि यार 125 तक जा सकता है। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट से जुड़ा हूँ कि जो बहुत, मतलब मैं प्राउडली कह सकता हूँ, इंटेलिजेंट है। मतलब 160 अटेम्प्ट है, 75 अटेम्प्ट है, और यूपीएससी के इंटरव्यू दिया हुआ है, आरबीआई का इंटरव्यू दिया है 2-3 बार, आईआईएम्स में पढ़ रहे हैं, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो 10-12 लोग ऐसे आ गए कि सर इतना अटेम्प्ट हुआ, इतना अटेम्प्ट हुआ। तो फिर मैंने वो डाल दिया कि भाई 125 के ऊपर होगा। ऐसा मैंने टेलीग्राम पे डाला था। फिर बाद में मैंने काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, नियर अबाउट 100-120 लोगों के मैसेजेस आए इंडिविजुअली। और फिर मैंने पोल भी कंडक्ट किया। तो फिर मुझे लगा यार सिर्फ ये 8-10 स्टूडेंट के बेसिस पे 125 कहना मुश्किल है। तो फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, फिर मैंने पोल भी डाला। उसमें देखो, पोल में आप किसी भी टाइप का पोल कीजिए, कभी वहां पे आपको सही आंसर नहीं मिलते। तो फिर मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के कुछ ये, और मेरा जो इंटेलिजेंस है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम का, उसके बेस पे मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया है। और मेरा कट ऑफ नियर अबाउट 75% टाइम, यानी कि मैंने अब तक 12 बार किया होगा प्रेडिक्ट, तो 9 बार एक सही आया होगा। तभी देखते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि मतलब कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था, वैसा ही आया था। और मोस्टली क्या है ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जनरली कम प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है यार अभी ज़्यादा प्रेडिक्ट करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे मेंस के लिए, उनके पास फेज टू के लिए कोर्स ज्वाइन करने की। तो वो भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। मैंने तो भाई इसमें कम से कम 1,000 लोगों को तो डिमोटिवेट किया होगा ना भरने के लिए, क्योंकि इतने कम वैकेंसी में हम कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरा पर्पज़ वो नहीं था। मेरा पर्पज़ यहाँ पे जेन्युइन है। और ये क्या है ना, आपको पता है कि ये काम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपका सही आता है तो कोई आपको प्रेज नहीं करेगा। गलत आएगा तो सब लोग आ जाएंगे। करेक्ट, सोसाइटी ऐसी ही है। कब आप अच्छा काम करेंगे, कोई आपको प्रेज करने नहीं आएगा। इसलिए ये काम है, ये करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। मैंने जो बनाया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, ये मैंने पोल किया था यहाँ पर। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पूछा था। यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं ये बोल रहे हैं कि भाई 125 के ऊपर जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। और इसके नीचे वाले भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने वेटेड एवरेज निकाला है। ठीक है, वेटेड एवरेज है, यानी कि आपको पता है वेटेड एवरेज कैसे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वेटेड एवरेज क्या है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद रीजनिंग में आप देख लीजिए क्या है, और आपका व्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका इंग्लिश का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 30 में से 30 भी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत लोगों को मिलते भी है। लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर काफी मुश्किल पेपर था। फिर क्वांट में देखिए, क्वांट का भी तो इस बार इतना भी इजी नहीं था। मतलब मैक्सिमम लोग इस ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहे। और ये जो है ये जनरल अवेयरनेस का है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे है ये 70 ये भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो ठीक ठाक जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होंगी वो इस ब्रैकेट में हो सकते हैं। करेक्ट, इस ब्रैकेट में हो सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स का 40 से 50 के बीच आया था, इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद। यहाँ पे मुझे, तो मैं आपको दिखा दूंगा जब रिजल्ट आएगा, तो 70 प्लस वाला जीए का स्कोर मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर 65-70 के आसपास आ सकता है। तो अभी आता है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। देखो ये ना सर्कुलर का मैंने काफी अच्छा नोट्स बनाया हुआ है, 72 पेजेस का है। और मैंने ना देखा यार, लोग सर्कुलर के नोट्स ऐसे बना रहे हैं ना, वो यार लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैंने खुद आरबीआई में काम किया है, तो मुझे लगा कि यार लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इसमें वन लाइनर क्या बन सकता है, कंसेप्ट क्या है, व्हाई आरबीआई ने किया है, व्हाट चेंज एंड इम्पैक्ट क्या होगा। इस तरीके से मैंने ये 72 पेजेस का बनाया था। मैं एक्चुअली सेंड ही करने वाला था, लेकिन मैंने खुद को रोक के, मुझे लगा यार ये नहीं आएगा, और वो अच्छा रहा मेरा, अदरवाइज बच्चों को ये पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये सेंड नहीं किया है। अभी मैं इसको और थोड़ा रिफाइन करके
फेज 2 के लिए बना रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, आपने सारा फ्री में दिया, तो कुछ पेड करो, ऐसा करो, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। अब ये मैनेजमेंट का भी आप देखिए, मैनेजमेंट भी ऐसा है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। आप ये देखिए, बस इतना पढ़ के देखा, अगर आप सिंसियर सीरियस बच्चे होंगे ना, आप इसको पढ़ के देखेंगे। ये देखो किस तरीके से बना है हर टॉपिक में। और यहाँ पे एक आप देखो थॉट क्या है, कौन कौन सी थिंकर है इसमें। एग्जाम्पल्स भी लिए मैंने, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझने के लिए इंडिया का और यूएसए का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे समरी भी दी है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पिछले 5 साल का एनालिसिस किया है 21 से 25 का, उसमें एमसीक्यू भी दिया है और डिस्क्रिप्टिव भी दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे यार ये क्या बोल रहे, आप जल्दी आओ हमें बता दो कट ऑफ क्या है। भाई थोड़ा पेशेंस लाइफ में रखना पड़ेगा, वैसे भी 99% लोगों का होने नहीं वाला है। तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम था, मतलब आईएएस की भी 200 वैकेंसी आती है, 180, और ये साल 16 सीट के लिए सारे लोग फाइट कर रहे हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है कौन सी ईयर का है। और इसके बाद ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला है इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो बहुत जबरदस्त नोट्स है, अभी ये बना रहा हूं मैं। 1 दिन लगेगा इसमें, कैसे होगा, पेड होगा, फ्री होगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी आते हैं, बहुत लोगों ने स्किप किया होगा, क्योंकि लाइफ में ना लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। भाई बोल रहे क्या बकवास कर रहा है, यहाँ पे आके हमें बता के जा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैंने क्या किया है, एक तो मेरे दिमाग में कट ऑफ आया था, मैंने इनिशियली मैंने जो बोला, और मुझे ऐसा लगता है इससे भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे ना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये। फिर मैंने क्या किया, जो पोल किया था ना उसका जो एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ था उसका मैंने ये निकाला। ये क्या है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज कितना है, 106 आया। फिर जो इंडिविजुअल जो पोल्स थे, इंडिविजुअल सेक्शन वाइज पोल, उसका भी मैंने फिर वेटेड एवरेज निकाला, तो ये सारे वेटेड एवरेज आ गए, ठीक है। फिर मैंने उसका एडिशन किया वेटेड एवरेज का, तो ये देखेंगे तो 114 है, ये 106 है, यानी कि 110 प्लस और माइनस 4। देखो पता है मैं जब बनाता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, पता नहीं लोगों को कभी कभी ना जो सक्सेसफुल बनते हैं ना उनके बहुत चिढ़ होती है। मैंने इतने बार देखा है ना, एवरी टाइम आके वो लिख के चले जाते हैं, लेकिन जब रियलिटी आती है तो फिर वो भाग जाते हैं, क्योंकि क्या है मतलब एनोनिमसली कुछ किसी को कुछ बोलना, ये मतलब ठीक है अपना अपना होता है, लेकिन मैं आके भाई यहाँ पे आके विथ नेम यहाँ पे बनाता हूँ, उसको बहुत डेयरिंग लगता है। बहुत सारे लोग पता है नहीं बना रहे, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे है तो उनका कभी सही आता ही नहीं, आपको पता है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। और बाकी भी इंस्टीट्यूट है उनका भी नहीं आ रहा है। मैं ऐसे में, और सही है भाई 75% आ रहा है, अगर एवरी बार सही आ गया तो सीबीआई वाले आ जाएंगे कि भाई आप पेपर लीक कर रहे हो क्या, इसलिए ठीक है। तो अब ये क्या है, ये। और मैंने भी कैंडिडेट्स को, जो काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने इतना ही बताया था, 110 प्लस और माइनस 5। और मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी इसको प्रूव कर रहा है। तो अभी देखते हैं जब आएगा तब हो जाएगा, लेकिन मेरा स्टिल ये मानना है इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, मैंने देखा है बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, मैंने देखा है क्या क्या किस लेवल के हैं, क्योंकि मैं पर्सनली उनको मेंटरिंग। और ये सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाएगा 30 से 35% के आसपास जा। 30% तो लास्ट ईयर ही गया था, है ना, लास्ट ईयर ही 30% गया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है 30 से 35% जा सकता है। एक्चुअली 40 भी मतलब जाना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, क्वांट इतना इजी नहीं था, क्वांट इतना इजी नहीं है, क्योंकि भाई अगर 40% बोलेंगे तो 12 हो जाएगा क्वांट का कट ऑफ, तो वो मुश्किल लग रहा है मुझे। तो सेक्शनल कट ऑफ मुझे, मेरा ऐसा अंदाजा है 30 से 35% के आसपास रह सकता है, तो ये मेरा अंदाजा है। और स्टिल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये ऊपर जाने के चांसेस है, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। नीचे जाने के, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा है ना भाई, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, 35,000 लोगों ने दिया होगा, हमारे पास तो उसका 1% भी डेटा नहीं है ना। ये जो डेटा होगा तो ये कितना है, 35,000 का 1% हो गया, ये 350 के आसपास। तो उसके बेसिस पे ये करना, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ बहुत सारों से। देखते हैं आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये मेरा रेंज है, बाकी जो लोग बताएंगे, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता ही चल जाएगा, करेक्ट। तब तक आपको क्या करना है मैं उसके बारे में बताऊं, आज रात के आसपास या कल सुबह में वीडियो बनाऊंगा कि भाई रिजल्ट आए, आपका पॉजिटिव आए ना आए, आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आगे ग्रेड ए ग्रेड बी है वो क्या है, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और मैं लोगों को इंडिविजुअल ही गाइड कर रहा हूँ इस बार। आई थिंक कितने थे, गिने नहीं, मेरे 70-80 लोग होंगे, 70 इंडिविजुअल गाइडेंस पर्सनल, ठीक है, कोई कोर्स नहीं। और जैसे मैंने इसमें किया था, कंप्यूटर में किया था, मैंने एक बुक निकाला था, ठीक है, नोट्स निकाला था, 500 रुपये मिनिमम प्राइस रखी थी। और इतना जबरदस्त बनाया कि भाई मुझे बहुत मजा आ गया, 40 के 40 क्वेश्चन उसमें से आ गए कंप्यूटर के।
ठीक है? तो अभी देखता हूँ मैं इसके लिए, और मैंने इस बार आरबीआई में जो फेज़ 1 में बनाया था वो सारा फ्री दिया था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि किस तरीके से बनाएँ। मिनिमम चार्ज रखें, जिनको सिर्फ़ कंटेंट चाहिए, लेकिन जिनको मुझे इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए वो मेरे पास आ सकते हैं, और उसकी फ़ीस आपको पता है 10,000 रुपीज़ फ़ीस है। वो मैं इंडिविजुअली गाइड करने वाला हूँ। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, बहुत सारे बच्चे हैं आते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर आप बहुत सिंसियर है, फॉलो करेंगे इंडिविजुअल, अभी तो कोई आंसर भी चेक करना है मुझे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि भई ये करो, वो करो, आप आंसर चेक करेंगे, मैं चेक भी करूँगा, आप लिखेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे। इस तरीके से इंडिविजुअल मेंटरिंग मैं करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, 70-80 जितनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उतना मैं करने का ट्राई करूँगा। आपका क्या व्यू है कट ऑफ के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ and upcoming examinations.